पहले सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री से नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और प्रथम जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान पवन कुमार जी जैन, जबलपुर। हे गुरुवर, हे गुरुवर, आपके चरणों में तरवार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोगों को मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन इसको सार्थक करने के लिए क्या उपाय करें? नमोस्तु गुरु। कोई भी व्यक्ति जब भी ईश्वर के दिए हुए जो सूत्र होते हैं उन सूत्रों के अनुसार ही अपना जीवन संचालित करने की इच्छा करने लग जाता है, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। ये कितना आसान और कितना छल कपट से भरा हुआ वाक्य है कि हमारा जीवन सार्थक हो, लेकिन हम कभी भी जीवन की सार्थकता की बात तो बोलते हैं, लेकिन जो बोल रहे वो हमें पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। प्राय करके लोग चमकता हुआ भाग्य को ही अनेक प्रकार के धन धान्य ऐश्वर्य समृद्धि अकूट धन संपदाओं के स्वामी बनते हैं, उसी को जीवन की सार्थकता समझते हैं। जो कुछ भी मेरे मन ने विचार किया था वह सब कुछ मुझे मिल गया, तो अज्ञानी लोग इसी को अपनी जीवन की सार्थकता मान लेते हैं। यथेच्छ भोग, यथेच्छ आनंद, यथेच्छ प्रेम और अपनी जो भी इच्छा थी उसके अनुकूल अगर पंचेंद्रियों के विषय सेवन करने को मिलते हैं तो हम उसी को जीवन की सार्थकता मानते हैं। दूसरा, ज्ञानी पुरुष कोई है, उसकी अपेक्षा से सार्थक जीवन क्या है? तो मैंने क्षमा करना सीख लिया, दया करना सीख लिया, विनय करना सीख लिया, मैंने दुखों को सहन करना सीख लिया, मैं समझदार हो गया, मैं विनयवान हो गया, मैं मधुर वचन बोलने वाला हो गया, मुझ में पहले से बहुत कम मात्रा में मनोविकार, वचन विकार, इंद्रियों के विकार उत्पन्न होने लगे हैं। तो जो ज्ञानी है वह अपनी इंद्रिय विजेता निर्विकारता को ही जीवन की सार्थकता मानेगा, और जो अज्ञानी लोग हैं वो अपने मन की इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, भोग, आनंद, मनोरंजन, इनकी पूर्ति जैसे जैसे होती चली जाती है, जो जो सोचा वह मेरा सब हुआ, बहुत अच्छा रहा मेरा जीवन। तो ये अज्ञानी के द्वारा जीवन की सार्थकता का मतलब अलग होता है और ज्ञानी पुरुष के द्वारा जीवन की सार्थकता का मतलब अलग होता है। अब आप देख लो आपको कौन सा वाला सार्थक करना है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती स्वीटी सवी जैन। हे गुरुवर, कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार आप सुबह बोल रहे थे कि सब समझ लेना चाहिए, सब समझ में नहीं आया कि अपने पास में पकड़ो कि अपन को कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी, समझ में तो सब आता है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में, मतलब मन में करते करते भी वो बात जब सामने कोई बात आ जाती है तो एकदम उकड़ पड़ती। फिर आप भगवान के सामने इतनी सारी बातें कैसे कर लेते हैं जो आप सुबह बतला रहे थे। हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता, आप हमें इस कला को बतलाएं कि हम भगवान से कैसे बातें करें। देखो क्या होता है, हकीकत में ये सारी चीज़ें तब होना शुरू होती है जब आप अपने आप को पसंद ही ना करो।
महान आत्मा, पवित्र आत्मा, परमात्मा, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, इनसे आंखें मिलाना, इनके प्रतिमाओं के बगल में, दिगंबर साधु के बगल में जाकर के बैठने की इच्छाएं उत्पन्न होना, इनसे वार्तालाप करने की इच्छा, सामान्य वार्तालाप, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी चेतना में दुराचार, व्यभिचार, अन्य प्रकार के घोर अपराध ना होते हो। क्योंकि प्राय करके व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है जिंदगी जीते जीते, इतना घृणित, इतना निंदित कुकर्म कर चुका होता है, उठते बैठते, बोलते चलते, खाते पीते। बचपन के पाप अलग है, जवानी के पाप अलग है, भटकने वाले पाप अलग है, जबान से कमाने वाले पाप अलग है। हाँ, माता पिता की आंखों में धूल झोंक करके, भगवान गुरु की आंखों में धूल झोंक करके जो हम नाना प्रकार के अशोभनीय और अश्लील कर्म कर लेते हैं, तो वो सारे कर्म उसको तो पता होते हैं ना, भली दुनिया को ना पता हो। और वो उसके मानस पटल पर ऐसा भाव प्रकट होने ही नहीं देते कि मैं परमात्मा से अपना सहज अंतःकरण खोल करके कुछ कह दूं। उसको लज्जा, उसको वो सारे घोर पाप, वो सारी खोटी हरकतें उसके और उसके भगवान के बीच में एक दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। वो इतना कुछ जीवन जी चुका होता है अपने मनगढ़ंत कहानियों से, मनगढ़ंत तरीकों से। असंयम, असंतुलन, अभद्र, अशोभनीय सारे कर्म इतने हो चुके होते हैं, ना ही उन कर्मों का कोई पश्चाताप का भाव है, ना ही वह कर्म छोड़ने की उसकी कोई इच्छा है कि चलो आज मैं भगवान के सामने बैठ कर के ये सारी चीज़ें, मैं मलिन घाव, मलिन क्रियाएं, मलिन कर्म सब छोड़ दूंगा। उसका साहस है ही नहीं। तो अतीत में जीवन अच्छा जिया नहीं, भविष्य में अच्छा जीने की कोई संकल्प नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ कि आप परमात्मा से अपनी सारी कहानियाँ, सारी बातें, सारे भाव, भंगिमा, विचार, ज्ञान, जो भी आपके जीवन के अच्छे बुरे अनुभव है, वो क्यों नहीं वहाँ बोल पाते। वो कलेजे की बातें कलेजे में घड़ 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 चलती रहती है। फिर वहाँ जाके क्यों अबोल बालक के समान, बिल्कुल एक सहज प्रवृत्ति करने वाले छोटे बालक के समान वहाँ जा कर के जो भक्ति करना चाहिए वो प्रकट इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम इन घरों में, मोहल्लों में, गलियों में इतनी अपवित्र बुद्धि से, इतनी अपवित्र आँखों से, इतनी अपवित्र शरीर की इंद्रियों का व्यवहार हमने कर चुके हैं ना, तो वो सारा अपवित्र जितना भी हमारा कर्म है वो जुड़ने ही नहीं देता, वो कनेक्टिविटी में आने नहीं देता। आप देख लीजिए यहाँ 14 साल की उम्र से लेकर के 35 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म सभा में आपको बैठा हुआ मिलेगा तो बता देना। दुनिया की किसी भी धर्म सभा में आप चले जाओ, दुनिया भी कितनी भी बड़ी भीड़ के बीच में चले जाओ, आपको 14 साल से लेकर के 30-35 साल की उम्र के लड़का ना लड़की आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनका दिमाग किस चीज़ में अटका हुआ है ये खुद जानते हैं। उनके दिमाग की भूख क्या है, प्यास क्या है, वो कर क्या रहे हैं, वो इन गलियों में मोहल्लों में क्या ढूंढ रहे हैं, वो किसके पीछे पड़ करके अपने जीवन का आनंद समझ रहे हैं, ये उस उम्र में तो उसको खुद पता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए अब एक व्यक्ति ने 14 साल 16 साल की उम्र से लेकर के 35 साल तक पूरा अशोभनीय, अश्लील, असभ्य नहीं करने के सारे काम किया, और वो बाद में यहाँ 40 साल के बाद उसका जब जीवन सारी चीज़ों से थक जाता है, इंद्रियां शिथिल होने लग जाती है, मन शांत होने लग जाता है, तो यहाँ आकर के धर्म सभा में बैठ जाता है। फिर जा करके वो पुण्य पाप दान दे दो, थोड़ा इधर उधर पैसा फेंक फाक करके वो अपना मान सम्मान करके दुनिया में नाम हासिल करके निपट जाता है। बोले बहुत धार्मिक है, लेकिन उनकी पत्नियाँ और उनके पति तो खुद को तो कोई भी धार्मिक बोलती नहीं है, वो समाज बोलती रहती है बस खाली। तो ये सारा खेल इतना दिखावे का धर्म और अंदर का धर्म इतना अस्पष्ट है ना, तो इसलिए व्यक्ति को जब भी ईश्वर सामने होने के बाद वो खुल नहीं पाता, अपने अंतःकरण के ताले उसके खुलते ही नहीं है, क्योंकि भविष्य में भी उसको ठीक से चलना नहीं है। भविष्य में भी वो संकल्प नहीं ले सकता कि मैं कभी भी ऐसे जो खोटे काम मैंने हाथ से किए वो करूँगा नहीं, उसके अंदर वो साहस भी नहीं है। तो वो कैसे बोलेगा और क्या कहेगा, एक शब्द भगवान के सामने प्रकट नहीं होता, लोग बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भगवान के बारे में बोलना चाहता है, भाव बहुत है, ये सब झूठ बोलते हैं लोग, सब झूठ बोलते हैं लोग, सब झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं है।
अरे तुम्हारे कोई ननंद छेड़ दे, कोई सास छेड़ दे, कोई जेठानी देवरानी छेड़ दे, तुम्हारे अंदर जब क्रोध का भाव आता है तो कभी तुम बोलते हो क्या? भाव तो बहुत है गाली देने के, लेकिन पता नहीं मुंह में शब्द ही नहीं आ रहे। वहां तो तेरे जबान नहीं रुकती, दिमाग नहीं रुकता गाली गलौज निंदा नालस्ती आलोचना करने के लिए। भाव बहुत है गाली देने के, लेकिन मैं देन दूंगा नहीं। कभी ये शब्द निकल देगा कभी मुंह से? जब तक भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं वो शब्दों के रूप में नहीं आते, तब तक तो हमारा खुद का दिमाग काम ठीक से नहीं करता। इसलिए ये झूठ बोलते हैं लोग कि भगवान के सामने बैठकर हमारे भाव तो बहुत अच्छे। सब झूठ है। ये कोई बोल रहा हो ना मेरे मंदिर में भाव बहुत अच्छे लगते हैं, सब झूठ है। सीधा सीधा उसको झूठ बोल देना। आप सब नाटक करते हैं, सब झूठ बोल करके सफेद झूठ बोल के चले जाते हैं। अरे तुम्हारे भाव अगर है जिनेंद्रवान की प्रशंसा के या गुणानुवाद के, तो भाव का मतलब ही नहीं पता इन बाउलों को कि दिमाग में शब्द उत्पन्न होते हैं, उसी को तो भाव बोलते हैं। भाव क्या है? सीधी सी बात है। इसलिए बहुत कठिन होता है सहज सरल अंतःकरण बनाना। और व्यक्ति को पता है अभी मैं भगवान से सच्चे मन से जुड़ जाऊंगा तो मेरी सारे जो मैं खोटे काम करता हूँ वो छूट जाएगा। उसको डर होता है कि ये छूट ना जाए, इसलिए वो नहीं करता। उसको सब पता है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये रास्ता पता ना हो कि मुझे मेरे प्रभु के पास पहुंचना कैसे है। ये बात हमेशा याद रखना। दुनिया के हर व्यक्ति को पता है कि मैं और मेरे प्रभु के बीच में कौन दीवार बन के खड़ा है, तो मैं ही मेरे प्रभु के बीच में दीवार बन के खड़ा हूँ। मेरी ही खुद की अतीत की हरकतें और भविष्य में जो मुझे जिस तरीके से रंगीला जीवन जीना है, मौज मस्ती करते हुए दुनिया भर के फाके मारते हुए, वो जीवन उसको चुभता है कि ये इधर सही तरीके से कुछ कमेंट करूँगा तो ये मेरा अपराध करना के वृत्ति छूट जाएगी, मेरे मनोरंजन और मेरे भोग की अय्याशी के अड्डे छूट जाएंगे। उसके डर के कारण वो ईश्वरीय शक्ति से जुड़ता नहीं है। और वो सब चीज़ें कोई क्लियर, जैसा मैं बोल रहा ऐसा कोई बोलता भी नहीं है, तो वहाँ आकर के बोलते मन भटकता है। कहीं नहीं भटकता। उसके रंग रंगलियाँ, उसके अय्याशियाँ, उसके भोग, उसका मनोरंजन जहाँ होता है वहाँ मन चला जाता है। सीधी सी बात उसकी वही होती है। इसलिए परमात्मा से मिलन का रास्ता क्या है ये इंसान को बखूबी पता होता है कि मैं मेरे ईश्वर तक पहुंचूंगा, उसके बीच में मेरी ही खुद की हरकतें और कोई बीच में नहीं आता। इसलिए ध्यान रखना माता, बहुत सहज भाव सरल भाव, जिसका जीवन बहुत उज्जवल होगा, प्रशस्त होगा, जिसको आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा कोई तपस्वी ज्ञानी महापुरुष बनने वाला होगा, वही मेरे प्रभु के पास बैठ करके उनकी प्रशंसा करेगा, गुणानुवाद करेगा, उन्हीं के सामने अपने अंतःकरण की सारी गठाने खोलेगा और खोल करके इतना हल्का हो जाएगा जैसे अनंत काल के कर्म के भार से उसने स्वयं को मुक्त किया हो। तो ये बोलने की शुरुआत इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें अपना अतीत का जीवन खाता है और भविष्य में ठीक से चलने का कोई मन नहीं। अभी समझ में आ रहा है? हाँ, इसीलिए यही ईश्वर, यही परमात्मा, यही रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ यही है, कहीं नहीं गई। फिर भी वह हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती क्योंकि हम ऐसे ही अभद्र अपवित्र जीवन जीते। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती स्वीटी सवी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान अजय जी सिंघई। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने एक दिन पूर्व बताया था कि हमारी मतलब जो हमारे बोलने के किसी से तौर तरीके रहते हैं, किसी से हम बहुत मधुर वाणी में बात कर लेते हैं और किसी से हम बहुत कटुक वचन बोलते हैं और हमारी बोलने की इच्छा भी नहीं होती है। और एक तरफ मैंने सुना है जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन और जैसे पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो गुरुदेव, हमारे पूर्व जन्मों के जो बैर भाव या पुण्य या पाप के उदय से हम एक दूसरे से घृणा या प्रेम करते हैं, या फिर हमारा जो बोलने का तौर तरीका होता है तो वो मतलब भोजन पानी ग्रहण करने पे भी हमारा ये प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। क्या है, हम लोग अनंत काल से यही है, हम कहीं नहीं गए। इसी धरती से हमेशा हमारा शरीर चिपका ही है। प्राण छूटने के बाद बस 3 समय के लिए हम इस धरती से हमारा कनेक्शन छूट जाता है। बाकी हम यही कहीं नरक की भूमि को त्रियंच गति बने तो यहाँ धरती पर ही रहते। त्रियंच तो इसी धरती से चिपके हुए शरीर है सबका, चाहे
कितना भी समुद्र और कितनी भी दहाई द्वीप हो, चाहे उसके दहाई द्वीप के बाहर जानवर बने, चिपके तो इसी शरीर के साथ, इसी मिट्टी के साथ। हम कहीं विचित्र प्राणी नहीं है। ये हम लोगों का जन्म मरण भी जो हो रहा है, यह भी कुछ लोगों के साथ ही होता है। कोई हर बार कोई अनजाने लोग हमें नहीं मिलते। हमारा आत्मा का बहुत अनंतानंत असंख्यात लोगों के साथ ऐसा भाव भंगिमा कर्म संबंध है। अभी आपका यहाँ जन्म हुआ, किसी पूर्व जन्म का कोई प्रिय मित्र एकाध था, वो आपका इस जन्म में पति बना। अभी 20-40 साल 50 साल और जी लोगे, प्राण छूट जाएंगे बुढ़ापे में है करके। फिर वहाँ कोई आपका और किसी जन्म का कोई आपका भी वहाँ लड़का बन करके कोई पैदा हुआ होगा, तो आप दोनों बड़े हो जाओगे, फिर शादी हो जाएगी। तो ऐसे अनंत जन्म हमारे जो निकले हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा किसी न किसी तरीके से किसी के साथ जो हमारा बंधन, भाव बंधन होता है, इमोशन जिसके साथ जुड़े हुए होते हैं, वही माता, वही पिता, वही पत्नी, वही पुत्र, वही भाई बहन, वही सारे मित्र मंडली बन करके हमारे आसपास घूमते रहते हैं। यहाँ कोई भी संसार में जो तुम्हारे बगल में आ करके बैठा है, ये कोई अनजाने लोग नहीं है। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म के बंधन से जुड़े हुए जीव जंतु ही है। अभी भी तुम्हारे पूर्व जन्मों, जैसे 10,000 करोड़ वर्ष पहले भी तुम धरती पर थे, उस समय तुमने किसी को गाली गलौज दिया था, वो व्यक्ति अभी नरक में बैठा है। ठीक है, 10 करोड़ वर्ष पहले वो अभी नरक में बैठा है। और अभी यहाँ तुम पाप करोगे, अधर्म करोगे, भटकोगे, बहकोगे, दुनिया भर के सारी मौज मस्ती कर लोगे, और तुम वहाँ जा करके उस नरक में उसी के ठीक बगल में जन्म ले लोगे। फिर वो अपनी पुरानी बातें उसको याद आएगी, फिर वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े करेगा, तिल तिल टुकड़े करेगा, कढ़ाई में डालेगा, कूटेगा, फाटेगा, वो मजे लेगा। फिर क्योंकि तुम्हारे पता नहीं त्रियंज गति में कितने दुश्मन बैठे हैं, देवगति में कितने दुश्मन बैठे हैं, मनुष्य गति में कितने अभी तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं। तुम्हारा दिमाग में तो बस इतना ही लगता है, ये बगल वाले जो 2-4 इंसान हैं वही तुम्हारी ज़िंदगी को झंड बना रहे हैं, ये ऐसा तुझे लगता है। लेकिन चिंता मत कर, शरीर छूटने की देरी है। जैसे ही मर करके समुद्र के किसी पानी में, किसी नदी में तुम मछली बन जाओगे, पता चलेगा तेरे कितने दुश्मन तेरे अगल बगल में बैठे हैं उस पानी में। हवा में पक्षी बन जाओ, बस प्राण छूटने की देरी है। पक्षी बन जाओ तो पता चलेगा घोंसले में, अंडों में कितना तकलीफ, कितनी हवा पानी से नीचे टपक करके तुझे मौत के मुंह में जाना है। कैसे तुम चूजा बन करके बाहर भी निकलोगे पक्षी, तो बगल के पेड़ से तुम्हारे पूर्व जन्म का दुश्मन कोई सांप बन के बैठा हुआ आकर के तुझे कच्चा चबा के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, तुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तू बस मर जा, तू बस प्राण छोड़ दे। तुझे लगता है तेरे जीवन की ये 4 दुश्मन है, 5 दुश्मन है, 6 दुश्मन है, तो बस प्राण छोड़ दे बेटा। समझ में आ रहा है? अपने आप को कभी ये मकड़ी, ये चिटिया, ये मक्खियाँ समझ लेना, फिर देख लेना उन मक्खियों के कितने दुश्मन घर में बैठे, चिपकली बैठी है, नाना प्रकार के जीव जंतु, वही घर के अंदर ही सब, मकड़ियों के जाल में कितनी मच्छर मक्खियाँ फंस जाती है वहाँ जाल में, वो सब खा रहे हैं उनको। ये कौन है? ये चक्र ही तो है सारा। तुम्हारा 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 तुम क्यों सोचते हो? देखो तो इस प्रकृति में हो क्या रहा है। एक बार आधा घंटे के लिए आसमान से पानी निकलता है, बरसात होती है, कितनी धरती के ऊपर, धरती के आश्रित करोड़ों अरबों अनंत जीव होते, चिटिया बिटिया सब बामी में बैठे, बिल में बैठे, चूहे बैठे, सांप बैठे, हाँ उनके बच्चे वहाँ बैठे हैं, वो सबके सब एक साथ सुपड़ा सांप, सब खत्म। तुम इधर बैठ करके मजे मार रहे हो, बरसात हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, अरे पानी क्या गिर गया, मेरे सामने आकर के गुनगान गाते। अरबों करोड़ों जीव जंतु वहाँ मौत के मुंह में चले गए। देख तो दही तेरे हमारे अगल बगल में मौत का तांडव, हिंसा का तांडव, क्या जीवन चक्र चल रहा है। थोड़ा अपने दिमाग और अपनी आंखों का इस्तेमाल करके देख तो ले अगल बगल में त्रियंचों की दुनिया में क्या चल रहा है। धरती जितनी है अभी, उसमें वो तो 70% तो पानी भरा पड़ा है, तो 70% पानी और 30% धरती है, तो 30% धरती पर के इंसान भी 5% में नहीं है, 30% भूमि में, 2% भी इंसान नहीं रहता। तो इतना तुम्हारा दिमाग खराब है। 70% पानी में इतनी मछलियाँ, इतने केकड़े, इतने बड़े बड़े जीव जंतु है, वहाँ कौन सी मम्मी पापा, खेती बाड़ी, वहाँ कौन क्या हो रहा है, कौन सा किचन पक रहा है, वहाँ जो जिंदा है वो बगल वाले व्यक्ति को खा करके जिंदा है।
तुम्हें 2 लाख रुपए किसी ने लूट लिए तो हाय तौबा, 50 लाख रुपए का घाटा लग गया तो माथा पकड़ करके बैठे हो। तू बेटा प्राण छोड़ दे बस, और तू प्राण छोड़ने के बाद तेरी आत्मा जहां जाने वाली है ना, वो एक बार जीते जी देख ले। तुझे मरने के बाद जहां जाना है ना, जानवरों की योनि में जाना है तुझे। अब तेरा एक ही काम है, अगले 1 महीने तक सिर्फ तुम जानवरों की दुनिया के बारे में चिंतन करोगे, मनन करोगे। पहले पक्षियों के बारे में, पक्षियों का जीवन कैसा होता है, पैदा कहाँ होते हैं, बड़े कहाँ होते हैं, खाते क्या है, किसको खा रहे, क्यों खा रहे, बिना वजह का खा रहे, क्या उस चूहे को बेवजह खा रहा है, वो मेंढक क्या खा रहा है, वो गिद्ध क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है, हाँ सांप क्या खा रहा है, मछलियाँ क्या खा रही है। एक तालाब के अंदर करोड़ों करोड़ों जीव होते हुए एक दूसरों को कच्चा जिंदा चबा करके खा ही तो रहे। और तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे साथ नहीं होने वाला? बस प्राण छोड़ दे। जिनके छूटे वो वही बैठे सब। ये जितने कीड़े मकोड़े, ये टिड्डे बिड्डे, ये काले कीड़े जो घूम रहे, ये कौन है? ये तुम्हारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फाफी, यही तो है। और क्या है? ये कोई अलग है क्या? ये अलग कोई नहीं है। ये जब भटक रहे, लाइट में मरे जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, ये सब यही है। तुम्हारी चाची, बड़ी ताई, वो बड़ा फूफा, बड़ा मामा, फूफा मर गया, नाना मर गया, दादे मर गए, डुकरी हो गई थी, मर गई, निपट गई, कैंसर हो गया था, हार्ट अटैक आ गया, तो ये सब यही है। ये सब क्या जाएंगी? ये तो और दिखने वाली चीज है। ये पेड़ पौधों में अनंत अनंत जीव बैठे हैं। तुम्हारा बड़ा पापा मर करके, तुम्हारे सगी अम्मी मर करके इसमें बैठी है पत्ती में जीव बन करके, क्या कर लोगे तुम? तो इसलिए ये जो आप लोग बस खाली अभी का दर्द जो सोचते हो ना, यही सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। अभी का दर्द दिखता है, मैं कितना दुखी हूं, मैं अभी कितना परेशान हूं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। सबकी जिंदगी में 2-4 कांड तो बुरे होते हैं, और 20 साल तक वो 2-4 कांड दिमाग में धारण करके 24 घंटे दुखी होकर के जिंदगी गुजारने के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है। सारे जितने इस धरती पर इंसान है ना, उनके साथ जरूर कुछ ना कुछ तो बचपन में, जवानी में, बड़ेपन में कुछ ऐसे कांड हुए होते हैं, दूसरों ने किए होते हैं उसके साथ। तो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है मेरे ऊपर, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और बस ये मैं इसलिए दुखी हूँ, नहीं तो बस भाई या मेरे तो जीवन बहुत अच्छे से था, शांति से था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। ये ख्याल दिमाग में लेकर के 80 करोड़, 100 करोड़, 700 करोड़ इंसान जी रहा है। और क्या है तुम्हारे पास सुनाने के लिए, सुनने के लिए? बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारे दुखों को सुनाने के अलावा कुछ और है? कुछ बोलने के लिए कहो तो कुछ बोलने के लिए शब्द जबान में है? और अभी मैं छेड़ दूं, तेरी दुखती नस पे हाथ रख लूं, मेरे साथ ताई ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, मम्मी ने ऐसा किया, बड़ी चाचा ने ऐसा किया, बड़े भैया ने ऐसा किया। ये कहानियां तुम्हारे पास ये गिनी चुनी 2-4-6 आइटम होते हैं, यही छतड़ा में भर करके, कलेजे में भर करके, मटकते हुए गर्दन लटका करके इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई तो सुन ले, कोई तो दया कर ले, कोई तो मेरा सब कुछ ठीक कर ले, मैं तो शांति से रहना चाहता हूँ, सब मेरे को परेशान करते हैं, मैं तो बिल्कुल शांति से, मैं तो बिल्कुल धर्म कर्म पूजा पाठ सब करना चाहता हूँ, दुनिया मुझे करनी नहीं देती, मेरा तो सिर फटा जा रहा है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे आत्महत्या का ख्याल आ रहा है। इसके अलावा तुम्हारे पास और क्या है सुनाने के लिए? मैं कितना दुखी, मैं कितना अशांत, मेरे साथ कितना गलत हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और कुछ कहानी है तेरे को सुनाने के लिए? और कोई कलेजे में, किडनी में, फेफड़े में अगर मैं निचोड़ भी दूं इसको निकाल करके, कुछ कहानियां निकलेगी इसमें? कुछ है? क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत काल से तुम जय कर रहे हो, इस बार भी वही कर रहे हो। फिर महाराज इन दुखों का कुछ उपाय तो होगा। तुम्हारे दुखों का एक ही उपाय है, बस मर जा। एक ही उपाय है, तो प्राण छोड़ दे। और प्राण छोड़ने के पहले बस मेरी बात मान लेना, जहां तुम्हें पैदा होना है वहां देख के आ जा। समझ में आ रहा है ना? फिर तुझे पता चलेगा प्राण छोड़ना कितना सस्ता है और क्या महंगा है, अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, मेंढक कैसा जी रहा है एक बार चेक कर लो, ये सांप कैसे जिंदा है धरती पर, ये पक्षी कैसे जिंदा है धरती पर, ये कुत्ते बिल्लियां, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, टिड्डियां, पानी के अंदर का प्रत्येक जीव जिंदा कैसे, बस इसका ही चिंतन कर लो। क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसको खा रहा है, क्यों खा रहा है, कच्चा चबा के खा रहा है भाई साहब। हाँ, अब मान लो तुम ये मछली हो, तुम तो शांति से तैर रही हो, बगल का आ गया भूखा, चपक, आधा शरीर मुंह में, आधा शरीर बाहर, तड़प रहा है फड़फड़ फड़फड़ करके, वो आधा खा के निकल गया। तुम 1 घंटे तक उसी पानी में तड़पते तड़पते ऐसे ऐसे करके फिर प्राण निकले, तो तुम्हारे ऊपर कोई कुत्ता भी दया करने वाला नहीं। प्राण छूट गए, फिर बगल में केकड़ा बन के पैदा हो गए। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कोई मंत्र तंत्र पढ़ लोगे, हाँ पूजा पाठ कर लोगे तो बच जाओगे, तो नहीं बचेगा बेटा। तू, तेरा कोई उपाय दुनिया में है ही नहीं।
तो सिर्फ एक ही उपाय है, दुखी होकर के बैठना बंद कर दे। लाख दुख तेरे पास हो, दुखी होकर के बैठने की आदत छोड़ दे, संसार सागर का किनारा लग जाएगा। तुझे ध्यान रखना, दुखी होकर के जब तक बैठेगा, तुझे दुनिया में मुनि भी बना करके बैठा दूं, तुझे आचार्य बना करके बैठा दूं, और तेरा दुखी होने की आदत अगर नहीं मिटी, तेरा कोई संसार सागर का किनारा नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? ये दुखी होकर के बैठना संसार की सबसे बड़ी महामारी मानता हूं मैं। दुखी होकर के नहीं बैठना। दुख बहुत है, आपको क्या लगता है मेरे पास दुख नहीं? बहुत दुख है। आचार्य के पास नहीं थे, बहुत दुख है। सुधा सर के पास नहीं है, बहुत दुख है। प्रमाण सर के पास नहीं है, नहीं है। हम लोग दुखी होकर नहीं बैठते। क्या बैठना दुखी होकर के? तुम्हें दुखी होकर के बैठने की इतनी बुरी आदत लगी है ना, और मैं मना कर दूं, रोने लग जाओगे, इतना दुख है, फिर उस दुख का क्या करे? उस दुख का कुछ नहीं करना है, उस दुख से दुखी होना बंद करना है। यही ज्ञान है, यही संसार से बाहर निकलने का उपाय है। तुम खुद ही खुद को खुश रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो तुझे खुश रखने के लिए, तुझे खुशियां देने के लिए धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। कौन सा मेरे बाप बाप ने मुझे पैदा करने के लिए शादी की थी? किसकी खुशी के लिए शादी की थी, बता सकते हो? तुमने किसकी खुशी के लिए शादी की थी? तो सीधी सी बात है, कौन किसको खुशी देने के लिए बैठा है? किसकी खुशी देने का इंतजार, किसकी खुशी प्राप्त करने का इंतजार करके बैठे हो? ये मम्मी, ये रे पापा, ये चाचा, ये फुप्पा, ये ताइयाँ, हाँ, कलेजे में दुख ऊपर करके बैठे रहते। फिर ज्यादा बक्तांबर पड़ते नहीं, जितने भी आंवले बावले होकर के चिल्ला चिल्ला के, समझ जाता हूँ इनके कलेजे में बहुत बड़ा दर्द भरा कर बैठे। बाहर से आए हुए सभी यात्रियों से निवेदन है, तो जितना ज्यादा दुख, प्रवचन सभा उतना में ज्यादा बातें चिल्ला ना करके करें। वो स्तोत्र पढ़ता है। सीधा सा गणित है उसका। दुखी होकर के बैठते, क्यों दुखी होकर बैठते हो? सीधा सा बात है। अब पूजा से दुख दूर हो जाए, जाप से दुख दूर हो जाए, बेटा ये पूजा पाठ जाप स्तोत्र मुनि बन करके भी दुख दूर नहीं होता। कहां से बैठे तुम लोग? कौन सी किताब में लिखा है बताओ ये दुख दूर होता है? और मैंने एक दिन बोला था चिंतन में, झूठे दुखों को भगवान दूर नहीं करते, सच्चे दुखों को भगवान दूर करते। झूठ दुख भी दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होता है सच्चे दुख, एक होता है झूठे दुख। जो तेरे कलेजे में, किडनी में, फेफड़े में, दिमाग में, आंतड़ियों में तुम लेके घूम रहे हो ना, ये सबरे के सबरे झूठे दुख है। सच्चे दुख क्या होता है पता है आपको? पूछो तो सही। हाँ, भगवान आपको जो 8 अर्घ्य चढ़ाने के लिए कहते हैं ना, बस वही सच्चे दुख थे। काम बान विध्वंसनाय, भगवान कहते हैं ये काम वासना जो तेरे शरीर में उत्पन्न होती है, ये दुख है। तुम कभी मेरे अंदर काम वासना उत्पन्न हो रही है इसलिए कभी दुखी होके बैठे? लेकिन भगवान चाहते हैं कि जब जब चारित्र मोहनी कर्म के उदय से पुरुष का शरीर का आकर्षण, स्त्री के शरीर का आकर्षण उत्पन्न होने लग जाए और तुम्हारे मानस पटल पर काम वेग उत्पन्न हो जाए, तो तुम समझ लेना ये बहुत बड़ा दुख है और तुम इस दुख से दुखी होके बैठ जाओ। तुम कभी दुखी हुए? क्षुधारोग विनाशनाय, बार 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 भूख लगना एक प्रकार का दुख है, लेकिन तुझे भूख लगती ये दुख नहीं लगता, भूख पूरी नहीं हुई ये दुख लगता है, तो ये झूठे दुख है। भगवान कहते हैं कि अविचल सागर दुखी होके बैठ जा। भगवान कौन से दुख में दुखी हो जाऊं? खाना नहीं मिला इसलिए दुखी हो जाऊं, कि भूख लग रही है इसलिए दुखी हो जाऊं? बोले अविचल सागर बार बार क्यों भूख लगती ना, इसलिए दुखी हो जाओ। तो ये भगवान फिर खाना नहीं मिला इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए? बोले नहीं। समझ में आ रहा है ना कुछ कह रहा हूं? हाँ, तो जो सच्चे दुख है भगवान उन सच्चे दुखों को नष्ट करते हैं। अब तो कुछ भी, तू तेरी मताई तेरी बहना साथ में बैठ करके रायता फैला करके 1 घंटा मीटिंग ले ली, तेरा क्या दुख है, इसका क्या दुख है, इसका क्या दुख है, सब अपने अपने दुख में रायता फैला करके दुखी होके बैठ गई। ये इधर मायके चली गई, वो अपने घर चली गई और रोज आकर के शांति धारा कर रही उसकी डुकरी माँ, हमारी बेटियां बहुत दुखी है, हमारी बेटियां बहुत दुखी है। अरे झूठे दुखों में दुखी है तो भगवान ने कोई ठेका लेके थोड़ी बैठा है सारे दुनिया के झूठे दुखों को दूर करने का। हमने अपने भगवान के सामने सच्चे दुख बताए, भगवान अब मैं बहुत दुखी होकर बैठने लगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरे अंदर काम भावना क्यों उत्पन्न होती है, मेरे चारित्र मुनि कर्म के उदय में मेरे अंदर ये चीजें नहीं होना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूं इससे। हाँ, अब अविचल सागर सही चीजों से परेशान होने लगा। समझ में आ रहा है ना? महाराज भगवान जी
हमें ना बहुत भूख लगती है आजकल, पता नहीं मेरे को भूख बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं चाहता हूँ इतना सा मैं खाना खाऊं, इतने से पानी में, इतने से अन्न में, इतने से चीज़ों में मेरा पेट भर जाए। मैं चाहता हूँ बहुत कम खाऊं, नीरस खाऊं, बिना स्वाद का भोजन खाऊं और मुझे बहुत अच्छा लगे, शरीर स्वस्थ भी दिखे, आरोग्यमय भी दिखे, हष्टपुष्टता भी बढ़े। बस भगवान मेरी भूख मिटा दो। तो ये सच्चे दुख होते हैं। संसार ताप विनाशनाय, ये सच्चा दुख होता है। तुम संसार के ताप से कभी दुखी होते ही नहीं हो, जेठानी के दिए हुए दुखों से, देवरानी के दिए दुखों से। हाँ, तुम्हारे दुख दूसरे इंसानों के दिए हुए हैं। इस उठे आसमान बन गए, सारे जहां के बरसते ईमान बन गए। हम साथ इनके रहकर एक अच्छे इंसान ना बन सके, हम साथ इनके रहकर एक अच्छे इंसान ना बन सके। ये तो इंसान थे, इंसान से भी भगवान बन गए, इंसान से भी भगवान बन गए। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान अजय जी सिंघई। और मेरा विनम्र अनुरोध है, जो सभी लोग बाहर से यात्री आए हैं वह कृपया प्रवचन सभा में बातें ना करें। हे विद्या गुरु के अबचल सागर जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाव्रती, हे 28 मूल गुणधारी, हे महावीर से उपदेशक, हे चिंतामणि से चिंता दूर करने के कारण उपदेश में बताने वाले, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि अतिशय क्या होता है और अतिशय भक्त की भक्ति में होता है या प्रतिमा के अंदर होता है। ये कोई, मैंने प्रवचन में सुना है कि मूर्तियों में एनर्जी होती है, तो क्या मूर्ति में अतिशय होता है या भक्त की जो भक्ति होती है उससे अतिशय प्रकट होता है? नमोस्तु मुनिवर। अतिशय शब्द का जो मतलब होता है, तो जो देवता होते हैं, भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, कल्पवासी, वैमानिकवासी आदि, इन देवताओं में कौतूहल करने की आदत बहुत होती है। इन देवताओं का जो चित्त होता है, मन होता है, ये गंभीर नहीं होता। ये हमेशा अपने आसपास मनोरंजन, कौतूहल, अनेक प्रकार के ऐसे क्रियाकर्म करने में इनका मन, जैसे गली में कई लोग होते हैं ना, जिनके बगल में जाके बैठो तो गुदगुदी कर लेंगे, जोक मार लेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा बोल लेंगे कि बस तहाँ का आसपास का माहौल जो है थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ऐसे कौतूहल स्वभाव के देवताओं का होता है। और इनके जो सम्यक दृष्टि देवता होते हैं, पूर्व जन्मों में जैसे आपके माता, आपके पिता, आपके पूर्वज, कोई मुनि महाराज, कोई सन्यासी, कोई व्रती, कोई भगवान महावीर के समय कोई रिद्धारी सिद्धारी मुनि महाराज भी थे। और उनका समाधि मरण के बाद उनको केवल ज्ञान आदि नहीं हुआ, लेकिन समाधि मरण के बाद वो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, कल्पवासी कोई ना कोई देव बन गए। अब उनके जो संस्कार हैं वो तो मुनित्व के संस्कार थे, साधना के संस्कार थे, त्याग तपस्या के संस्कार थे। आपके भी माता पिता निरंतर देव दर्शन, देव पूजन, जो क्रियाकर्म अपन लोग करते हैं, षट आवश्यकों की क्रिया है। अगर कोई श्रावक ऐसा श्रेष्ठी है जो देव गति में प्राप्त हुआ है, तो वो भी वहाँ आकर के जिनालयों में थोड़ा समय अपना व्यतीत करते हैं। तो कभी कभार हम लोगों के पुण्य प्रताप से, उनकी इच्छा से नहीं, वो तो रोज कब करते रहते अपना, कभी कभी हमारा विशिष्ट पुण्योदय आता है, सामूहिक रूप से भी आता है, कभी व्यक्तिगत रूप से भी आता है। तो उस पुण्य के प्रताप से उन देवताओं के अंदर वो भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं कि आज हमें इस प्रकार का कोई दिव्य कार्य करके दिखाना है लोगों के सामने, और वो दिखा देते थोड़ा सा अपनी झलक और वो चले जाते हैं। और हम उससे प्रभावित होते हैं उन सारे अतिशयों को देख करके, और देखने के बाद हमारी जो हृदय में जिनेंद्र भगवान के लिए जो आस्था है, गुरु के लिए जो आस्था है, मंत्रों के लिए, स्तोत्रों के लिए जो आस्था है, वो हमारी बढ़ने लग जाती है। तो इन अतिशयों का जो प्रकटीकरण होता है, वो चाहे जैसे तीर्थंकरों के साथ भी अतिशय होते हैं, 34 अतिशय होते हैं। तो ये अतिशय जो प्रकट होते हैं वो स्वयं कभी जिनेंद्र भगवान अपने अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर, सुख, जो उनके अनंत गुण है उसके द्वारा नहीं करते, लेकिन उनके प्रति जो हृदय में प्रेम भाव, स्नेह भाव, अनुराग भाव रखने वाले जो देवता होते हैं अरहंत के प्रति, वो चाहते हैं कि मेरे प्रभु की महिमा चारों दिशाओं में फैले।
मेरे प्रभु कितने महान हैं इसका दिग्दर्शन पूरे जीव जंतुओं को मिले, और यह सामान्य रूप से स्त्री पुरुष भोजन अन्न वस्त्र धन दौलत में अपना मन गुथा करके बैठे हैं, ये अपना मन वहाँ से हटाए और उस जिनेंद्र भगवान के अनंत वैभवों के प्रति उसका चित्त आकर्षित सम्मोहित हो जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के ये देवता लोग निरंतर अतिशय प्रकट करते रहते हैं। दूसरी बात जो आपने बोला है कि प्रतिमा में ऊर्जा होती है, प्रत्येक प्रतिमा चाहे कोई भी संसार की प्रतिमा हो, जब भी उसको सूर्य मंत्र दिया जाता है, जब भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया पूरी हो जाती है, तो उसमें स्वभाव से ही साक्षात जीवित अरहंत के समान ही सारे गुण लक्षण वैभव सब उसी समय प्रकट होता है। इसलिए ऐसा कोई अलग से नहीं है कि किसी एक प्रतिमा में ऊर्जा है और किसी बगल की दूसरी प्रतिमा में नहीं है। ये ऐसा कहने का मतलब आप लोग गलत बोल रहे हो, ये ध्यान रखना। इसलिए जो जो जहाँ जहाँ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और वो कैसी भी तुम्हें पसंद आने वाली प्रतिमा हो चाहे नहीं हो, चाहे वो दुनिया में प्रसिद्ध हो चाहे नहीं हो, जिसके बारे में कभी अतिशय प्रकट हुआ हो चाहे नहीं हो, ऊर्जा तो सबके अंदर एक जैसी एक समान ही विद्यमान होती है। अब बात ये आती है, जैसे कि ये रोड अपन जैसे गेट के बाहर निकलते हैं तो यह एक बिजली का डीपी लगा है, बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना आप लोग, तो ये अलग अलग कैपेसिटी का होता है डीपी। तो ये सबके अंदर बिजली भरी पड़ी है। अब तुम डोरी डाल दो अपनी जितनी औकात है, और जितनी औकात के हिसाब से बल्ब लगा दो, तो जैसे ही डोरी सही तरीके से कनेक्शन जोड़ोगे उसके साथ, तो तुम्हारे घर के बल्ब जल जाएंगे। और उस डीपी के साथ तुम्हारा कनेक्शन अगर नहीं जुड़ा, तुमने केबल उल्टी फुल्टी जोड़ दी, तो तुम्हारे घर के सारे बल्ब फूक भी जाते हैं। बस यही काम होता है। अब रही बात, डीपी खुद अपने घर में तो उजाला करेगी नहीं। भगवान के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में इतनी ऊर्जा होती है, तो तुम्हारे जिंदगी में वो खुद से तो उजाला करेगी नहीं। जैसे ट्रांसफार्मर मान लो सरकार ने ला करके बाहर रख दिया, उसके अंदर सारी बिजली भरी पड़ी है, 24 घंटे होती है, तो तुम्हारे घर में अंधकार है, तो भाई डीपी खुद आकर के उजाला करेगी क्या? नहीं करेगी। तो वहाँ तुम्हें अपनी औकात के हिसाब से डोरी डालनी पड़ेगी। डोरी डाल करके वहाँ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, और कनेक्शन जोड़ने के बाद तुम्हारी डोरी जितनी होगी उतनी ही बिजली उसमें से आ करके उतनी ही घर के बल्ब जलाएगी जितने तुमने होल्डर में बल्ब फंसा के रखे होंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो बिजली पावर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में है, ऐसा कोई कह भी दे और तुम जाके ऐसे करके देख लो, कछु ना मिले। कनेक्शन डोरी डालनी पड़ेगी, एसी डीसी का ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसे ही तेरे हृदय का कनेक्शन उस वितराग मंत्रा से हो जाएगा, तो अपने आप इधर रोशनी ही फैलती चली जाती। तुम्हारे शरीर से अनेक प्रकार की रोशनियाँ, सारे चक्र खुल जाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ प्रकट होने लग जाती है। इसी को रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त करना कहलाओ, चाहे कुछ भी कहो, ये सब काम तब चलने लग जाते हैं। अब तुम जानो, तुम्हारा घर जाने, तुम्हारे आंगन की डीपी जाने। समझ में आ रहा है? महाराज हमारे आंगन में ना बहुत बड़ी बिजली की डीपी लगी है, ऐसा किसी ने कहा है। कितनी भी बड़की डीपी लगा दे, तू जब तक अपना कनेक्शन नहीं डालेगा तेरे घर में उजाला नहीं होगा। डीपी में बिजली होने से तेरे घर में फोकट में उजाला हो जाए तो डीपी की 3-4 परिक्रमा लगा, 108 परिक्रमा लगाओ। भगवान कहता है लगात रही हो, तेरी मताई लगा दे, तेरा बापू लगा दे, तेरी मताई की मताई आवी 4 चक्कर लगा ले डीपी की, तुझे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। जिसने कनेक्शन जोड़ना सीख लिया उसी के घर में प्रकाश है। तेरे जैसे ऐसे प्रवचन सुन करके भगवान की किस प्रतिमा में ऊर्जा है, ये प्रवचन में सुन करके उते जाके भगवान के जिक्र में ऐसे ऐसे कल से टिंगा ना ले, तो कच्चो बिजली का कनेक्शन नहीं जुड़ने वाला। पहले गुरु के बगल में जा करके मिस्त्री लाना पड़ता है कि महाराज ये हाई वोल्टेज की डीपी है और हमारे घर में अंधेरा है, हम चाहते उते से कच्चो इधर प्रकाश आ जाए। तो उसके कुछ टेक्निकल तरीका होता है, विधि होती है, उसी विधि से वहाँ तक पहुँचोगे तो उजाला होगा। विधि चूक गए बेटा, तेरा घर भी फूक जाए कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, इसलिए भगवान की तरफ ऐसे घूर के ना देखा करो। हाँ, कब ये कर रहा है हमारा कल्याण कर ले, तुम्हारा कोई नहीं है यहाँ। कनेक्शन जोड़ना सीख ले। जिसने तार जोड़ दी अपने प्रभु से, अपने गुरु से, हाँ, इसलिए लोग कहते हैं कि जिसने जैसा कनेक्शन जोड़ा उसको वैसा ही मिलता है।
कई बार मैंने इस एक गांव में उदाहरण दे रहा हूं मैं, मेरा चातुर्मास चल रहा है मान लो, और मैं रोज इस रास्ते से बाहर निकलता हूं और रास्ते में एक ठेले वाला है और उसको खबर लग गई भाई महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है, तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई। वो जैन नहीं, वो अजैन है। बहुत प्रसन्नता हुई और वो रोज ठीक 10 बजे ताक में बैठने लगा। 9:30 से वो घड़ी की तरफ देखता था, महाराज निकलेंगे, दर्शन कर जाएंगे, महाराज के दर्शन हो जाएंगे। 9:30 से लेकर के 10 बजे तक सिर्फ काम धंधा करते, चाय पिलाते, ठपरी चलाते चलाते उसकी आंखें लगातार एक दिगंबर साधु को ढूंढती थी। ना मेरा नाम पता था, ना मेरा विशेषता पता थी, ना उसको ये पता है क्या विजय सागर के अंदर कोई रिद्धि है क्या नहीं है, सिद्धि है क्या नहीं है, महाराज कुछ बताते कि नहीं बताते, उसको कुछ नहीं पता। उसके दिमाग को इतना पता है कि बाबा जी आए हैं, महाराज आए हैं और हमें दर्शन करना है, बस इतनी सी बात उसके दिमाग में है। और वो 9:30 से लेकर के 10 बजे तक इंतज़ार करता है। 10 बजे मैं जैसे उसके सामने से निकलता हूँ, ऐसे खुद ही खुद के कलेजों को सुकून मानता है, खुद की आंखों में शांति आ जाती है, आज का दिन अच्छा चला जाएगा, बस वो इतना छोटी सी सोच रखता है। जैसे उसको पता है भाई आधा पौन घंटे में महाराज वापस आते हैं, फिर वो आने का इंतजार करता है कि जाते समय भी महाराज दिख जाए बस खाली एक बार। तो ऐसे 9:30, 10:30, 11:30, 1.5-2 घंटे उसके रोज सिर्फ मुनि इंतजार करने में दिल की धड़कनें, सांसें, दिमाग, बुद्धि सब उसका इन्वेस्ट हो जाता है, जबकि वो ग्राहक भी निपटा रहा है, सब कर रहा है। पिछले 50 साल से उसके खानदान का वही काम है, ठेला लगाने का। जो व्यक्ति ठेला लगा रहा है उसकी आत्मा में 90 किलो पाप था पूर्व जन्म का, 10 किलो ही पुण्य था, जिसके कारण 10 किलो पुण्य के कारण उसको महीने के 10,000 रुपये ही मिलते थे। लेकिन रोज 2 घंटे साधु को देखने की तड़प रखने के कारण, प्रेम भाव मन में रखने के कारण, सम्मान भाव मन में रखने के कारण वो वही खड़े रह करके आकुल व्याकुल बार बार आके घुमाने के कारण उसकी आत्मा में जो 90 किलो पाप था, उसकी इन हरकतों के कारण वो खत्म होकर के 4 महीने में हो गए 10 किलो। 80 किलो पाप उसके पूर्व जन्म के हो गए खत्म। हमारा चातुर्मास हो गया, हम निकल गए, अब उसका पाप का भार कम हो गया। उसके ठेले की पीछे की एक दुकान कोई बिकने के लिए निकल गई और किसी ने कह दिया भाई साहब ये 20 लाख में खरीदना है। भैया हमारे पास तो 2 लाख भी नहीं है। अरे सब हो जाएगा, तुम तो बस मन बनाओ, सब हो जाएगा। वो बैंक में गया, घर गिरवी रख दिया, 15 लाख मिल गए कैश, 5 लाख घर का जोड़ दिया, 20 लाख में वो दुकान ले ली। टपरी से उठ करके आ गया वो पीछे की दुकान में। पहले चाय बिकती थी उसकी रोज की 500 रुपये की, अब दुकान में आने के बाद बिकने लगी 15,000 की। सीधी सी बात है, क्योंकि अब 10 किलो पाप बचा है आत्मा में। और महीने में उसको पहले 10,000 कमाता था जब 10 किलो पुण्य था, अब 90 किलो हो गया, 10 किलो हो गया पाप, 90 किलो हो गया पुण्य। अब उसको 1 लाख रुपए महीने का मुनाफा होने लगा। 15 लाख रुपए का कर्जा उसने 1.5 साल में चुका दिया। अब उसकी दुकान में पहुंच गए तुम बनिया, काय भज्जा काफी तरह के कर ले, काय बात है, अरे भज्जा विचल सागर महाराज की कृपा हैंगे। समझ में आ रहा है क्या मैंने दिया, क्या मैंने किया, क्या मेरा कोई लेना ना देना, मैंने तो चेहरा नहीं देखा, थोबड़ा भी नहीं देखा, मालूम ही नहीं है। समझ में आ गए। अब तू बनिया जैनी आदमी ताक में बैठा रहता, अच्छा अविचल सागर महाराज, अरे यार हम तो चूक गए, 4 महीने में तो हम गए ही नहीं, जाना चाहिए था हमें। समझ में आ रहा, हम तो पूछ लेते, हम भी थोड़ा करवा लेते अपनी किस्मत के न्यारे व्यारे दिन फेर लेते हमने भी, कोई बात नहीं हम पता कर लेते। तो जुगाड़ करके इधर से पता कर लिया, अविचल सागर कितने बैठो है, पता चला झांसी में बैठो है। गाड़ी गीड़ी निकले, लुगाई बच्चे पाले, निकल गए, कलेजे में ठंडा है जैसे कि तैसे। अब तो हमारे भी दिन न्यारे के व्यारे हो जाएंगे, जब इसके होते तो हमारे काहे नहीं होंगे। हम भी जा रहे हैं, बढ़िया श्रीफल 20 रुपये का ले लो, टिका दो थैले में, लुगाई बिगाई लेकर के ऐसे उदक चंदन तंद दे दनादन दना तमाशी विमाशी। फिर मैंने बोला भाई कहाँ से आए, वो ललितपुर से आए महाराज। फिर धीरे धीरे लुगाई मुंह लटका के बैठ गई, पति उठ गया, महाराज अब कहाँ करें महाराज, बताओ ना, थोड़ा सुन लो महाराज, देख लो महाराज। दुकड़ा बिकड़ा सुना दिया, हमने आशीर्वाद दिया, भाई ठीक है देख लो जो होगा सुन। 10 साल तक आकर के बैठा, कच्चू बाल बाका नहीं हुए, जैसी की जैसी दरिद्रता उसकी। फिर गाली गली सुना दे, कच्चू नहीं, महाराज के पास गए थे, हमने भी पूछी थी, कच्चू फर्क नहीं पड़ो, कहाँ करें महाराज ने आशीर्वाद नहीं दो तो फर्क नहीं पड़ो। ध्यान रखना, ऐसे दूसरों के मुंह से किसी की भी महिमा सुनकर अगर तुम वहां जाओगे तो उसने अपनी दिल की धड़कनें दांव पे क्या मेरे कहने से लगाई थी? क्या मेरे कहने से वो दिल की धड़कनों को इंतजार करने के लिए खड़ा रहता था? उसके दिमाग में जो लगातार इंतजार रहता था, क्या तुम कभी किसी साधु का इंतजार करने के लिए बैठे हो, कभी आंगन में खड़े हुए हो? सोचो तो सही, चमत्कार कभी दूसरा नहीं करवाने वाला दुनिया में, तुझे खुद करवाने हैं।
तुझे तड़पना है दिगंबर साधुओं के लिए, तुझे तड़पना है, तुझे इंतजार करना है परमात्मा के लिए, तुझे अपने कलेजे का प्रेम लगाना है, इन्वेस्ट करना है उसमें। दुनिया भर के चमत्कार होते ही नहीं है, ये काव्य पढ़ लो, वो मंत्र पढ़ लो। अरे कोई साधु ही बोल के दिखाए जो 50 साल से भक्तांबर पढ़ रहा है, कौन से काव्य से उसने कौन सा अतिशय उखाड़ के रख दिया। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले आज कितने दिगंबर साधु है, बोल दे मैदान में आकर के। दुनिया भर के महिमा बताना बहुत आसान होता है। उखाड़ लिया क्या किसी ने, पा लिया क्या किसी ने? नहीं ना। आस्था रखो, करते रहो करते रहो करते रहो, 7 पुश्तें निकल गई। ध्यान रखना, सामने वाले की ताकत जान करके उसके चक्कर में मत पड़ना। सीधा पहले आंख बंद करके देख लेना, मिस्त्री सही से बुला लो, जो तुझे तेरे डीपी के साथ सही कनेक्शन जोड़ना सिखाए, समझ लेना तेरे घर में उजाला हो गया। तो ये हाई वोल्टेज की डीपी है मेरे जिनेंद्र भगवान की महाप्रतिमा है। बस फल नहीं मिला क्योंकि तुझे वहां जुड़ना नहीं आता। तू और ध्यान रखना, महाराज हम भगवान से कैसे जुड़े हमें कौन बताएगा? तेरा दिमाग ही तुझे बता सकता है, तुझे तेरे अरहंत से तहे दिल से कैसे जुड़ना है, और क्या क्या छोड़ेगी, क्या क्या करेगी, क्या क्या खोना पड़ेगा, ये तेरा दिमाग ही तुझे बता देगा कि इस महाप्रभु के अंतरंग में छुपे हुए करोड़ों रिद्धियां सिद्धियां तुझे कैसे मिलेगी। ये दुनिया का ना कोई शास्त्र बता सकता है, गुरु बता सकता है, ना भगवान बता सकता है। तुझे अगर भगवान चाहिए, तुझे अगर परमात्मा की दिव्य शक्तियां चाहिए, तो रास्ता बताने वाला सिर्फ तेरा दिमाग ही होगा। और तू खुद ही खुद के दिमाग को पूछ कि ये सामने बैठा है 3 लोक के नाथ, करोड़ों अरबों रिद्धियां सिद्धियां इसके अंदर भरी पड़ी है, और आंख बंद करके वहां बैठ के देख ले तेरे अंदर कितना पाप के थैले गठरे भरे पड़े, और भविष्य में कितने पाप अधर्म कुकर्म करने के इरादे बैठे। जब तक ये तू खुद गठरियां फोड़ेगा नहीं, नष्ट नहीं करेगा, ये तुझे तेरे भगवान नहीं मिलेंगे। ये तेरा दिमाग तुझे खुद बता देगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई तुझे कह दे कि परमात्मा की कृपा कैसे प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना कान में उंगली डाल के बैठना पहले। कोई दूसरा परमात्मा की कृपा प्राप्त कैसी होती है नहीं बता सकता, और बता दे, और बता दे और सुन लो। मैं कहता हूं 150 करोड़ लोगों को मैं एक जगह प्रवचन सुनने के लिए बिठा देता हूं, कोई भी दुनिया का व्यक्ति आकर के बता दे कि ये करोगे तो परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, और वो प्रवचन 150 करोड़ सुन ले, और मैं 100 साल की उम्र देता हूं सबको। जैसा उसने परमात्मा की कृपा प्राप्त होने का उपाय बताया, वो सारे उपाय तुम 100 साल तक 24 घंटे भी करते रहो, उसमें से एक बंदा भी सफलता को प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना हमेशा, तेरा दिमाग ही तुझे बता सकता है परमात्मा की मंत्र की, स्तोत्र की, चालीसा की कृपा तुझ पे क्यों नहीं हो रही है, और होगी कैसे ये भी तुम्हारा दिमाग बताएगा। लेकिन तुम अपने दिमाग की तरफ कभी ध्यान देते नहीं हो। तुम दुनिया भर के सारे कागज के पन्ने और महाराजों के चेहरे ढूंढते रह जाते हो कि ये मेरा कृपा करेगा, ये दया करेगा। जिससे दया करवानी है उसके पास क्या मुंह लेके जाऊं, ये तुम्हारा खुद का दिमाग बता देता है। सही सही बताओ, तुम्हारा दिमाग आज भी ईमानदारी से कहता है कि नहीं प्रभु कृपा पक्का मेरे ऊपर होगी? एक बार बोल के दिखाओ मुझे। तेरा दिमाग इस बोलने वाले वाक्य से साथ नहीं देगा। बोल के देख लो एक बार, मेरे प्रभु मेरे ऊपर मरने के पहले एक बार जरूर कृपा करेंगे, अपने दिव्य दर्शन जरूर एक बार देंगे। बोलो एक बार मुंह से बोलो। हाँ, दिमाग साथ दे रहा है इस दिमाग और शब्द में अंतर देखो कितना है। दिमाग हाँ नहीं बोल रहा है। जिस दिन दिमाग हाँ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब दुनिया का कोई भी चीज तेरे पगो परमात्मा के पास नहीं पहुंचाएगा। तुम खुद आंख बंद करके घर में बैठना चालू करो, खुद चेक करो कि ऐसा क्या तेरे मन में, वाणी में, इंद्रिय में, आदत में, रुचि में, हरकतों में भरा पड़ा है। वो सब तेरा दिमाग तुझे खुद सारे पन्ने खोल कर रख देगा। पहले ये हटा यहां से, फिर वो आएगा वहां से। समझ में आ गया? ओ हल्दी न लगे फिटकरी, रंग चोखा करवा लो। तो कृपा कभी दी नहीं जाती, की नहीं जाती, करवाई जाती है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान राहुल जी जैन अध्यापक, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मयूरी जी जैन।
गम का डेरा वहाँ नहीं रहता, फिर अंधेरा वहाँ नहीं रहता, जहाँ अविचल सागर जी विराजित होते हैं, संदेह का घेरा फिर वहाँ नहीं रहता, संदेह का घेरा फिर वहाँ नहीं रहता। निश्चित रूप से महाराज श्री प्रासंगिक ये पंक्तियाँ थीं। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु करते हुए महाराज श्री जिज्ञासा ये है कि एक शास्त्रों में ये लाइन कई बार पढ़ने को मिलती है या मंचों से भी गुरुओं के मुख से सुनने को मिलता है कि ऑल इज रिकॉर्डेड नॉट लाइव, सब कुछ पूर्व सुनिश्चित है, हम केवल कठपुतली हैं या इस तरह का सब कुछ। तो क्या महाराज श्री इसके बारे में क्या है, क्या हमारा भाग्य अधिक बलवान होता है कि हमारा पुरुषार्थ? नमोस्तु महाराज श्री। देखो, सब कुछ रिकॉर्ड हो चाहे रिकॉर्ड नहीं हो, जो चीज़ हमारे बुद्धि को पता नहीं हम उसमें ज़्यादा उंगली करते नहीं हैं। समझ में आ रहा है? हमें क्या पता भगवान महावीर थे नहीं थे, किसी गपोड़गंज व्यक्ति ने ये बातें लिखी, किसी मूर्खों ने प्रतिमा बना करके रख दिया, क्या पता, कौन जानता है। मैं तो 40 साल धरती पर पैदा हुआ हूँ, ये फल किताब पर किसी का नाम लिखा है फलाना फलाना महाराज, पता नहीं था भी नहीं था, किसने घर में लिखा, झूठ लिखा, सच लिखा, कौन दिख रहा है, प्रमाण कौन जानता है? बताओ। मैं शक करने लग जाऊँ तो तुम्हारे पास समाधान है क्या? एक बार भारत में कोई घटना घटित होगी, 40 करोड़ में से 20 करोड़ लोग पागल हो गए, सारे पागलों ने मिलकर के पागलपन में ये सारी प्रतिमा बना दी सारे पागलों ने मिलकर के किताबें रख दी, बाल उखाड़ लो, दिगंबर रह लो, एक बार खाना खा लो, सब पागलों ने लिखी हुई किताबें। क्या कर लोगे ऐसा मैं बोलूँगा तो? झूठ साबित करके दिखाओ, हिम्मत हो तो। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूँ? मैं ये क्रॉस उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ लोग वो बातें बोलते हैं जो हमारी बुद्धि, हमारी आंखें, नाक कान पकड़ नहीं पाती। तो मैं उन सारी बातों को सच है क्या झूठ है ये साबित करने के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरा हमेशा दोपहर के समय में भी कुछ लोग बैठे थे, तब भी मैंने एक चिंतन दिया था कि चाहे सुनिश्चित हो चाहे सुनिश्चित ना हो, फिर भी अभी तुम्हारी आंखें किसको कैसे देख रही है अभी तो तुझे पता है, अभी तुम्हारी जबान किससे कैसी बात कर रही है ये तो तुझे पता है, अभी तुम यही बैठ करके बगल की स्त्री या बगल के पुरुषों के लिए तुम क्या सोच रहे ये तो तुझे पता है, तुम्हारे कान क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनने के बाद दुखी होते हैं, क्या सुनने के बाद सुखी होते हैं ये तो तुझे पता है, तुम्हारी जिह्वा आज क्या चखना चाहती, क्या नहीं चखना चाहती, चखने को इच्छित चीज़ मिल जाती तो कितना खुश होते और इच्छित चीज़ नहीं मिलती तो कितना दुखी होते, ये तो तुम्हें पता है ना। तो जो आज आपको महसूस हो रहा है, जो आज आप खुद को जानते हो कि मैं ये हिंसा कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर के प्रति कामना उत्पन्न हो रही है, परिग्रह, धन दौलत, क्रोध, मान, माया, ये भाव आपको महसूस होता है कि नहीं आपके अंदर? बस वो जो आप अपने अंदर महसूस करते हो, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, मायाचार आ रहा है, काम वासना उत्पन्न हो रही है, तृष्णा उत्पन्न हो रही है, लालसा उत्पन्न हो रही है, घृणा उत्पन्न हो रही है, क्या इन भावों को आप अभी के अभी पहचानते हो कि नहीं पहचानते? आपको फील होता है कि नहीं होता? होता है ना। सिर्फ अपना काम इतना है कि पूर्व जन्मों की कर्म के प्रेरणा से जो अशुभ विचार, अशुभ ख्याल, अशुभ भाव हमारे अंतःकरण में प्रकट होते हैं उसको मना करना है, और जो शोभा देने वाले कर्म हैं उसकी तरफ हमें खुद के मन वचन काया को खींच के ले जाना है। बस इतना ही हमारे हाथ में है, हम इतना ही कर सकते हैं। मैं यही बैठा हूँ, यहाँ किसी का शरीर है, शरीर सुंदर है, मनोहारी है, अनेक प्रकार के शरीर की पुष्टता, तुष्टता, आकर्षणता, मनोहारिता बहुत अच्छी है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसके बारे में काम वासना के भरे हुए शब्द सोच लूँ, या फिर मैं सीधा सा इसको बहन मान लूँ, माँ मान लूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है। आपको सिर्फ इन दो ऑप्शनों से एक ऑप्शन चुन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। जीवन पता नहीं क्या है, कर्म है नहीं है मुझे नहीं पता, मोक्ष है नहीं है मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ ये शरीर बैठा है, या तो मैं इसको गलत आँखों से देख लूँ या फिर सही आँखों से देख लूँ, सही बात कर लूँ या फिर गलत बात कर लूँ, सही सोच लूँ या फिर गलत सोच लूँ। मेरे पास दो ऑप्शन अभी के अभी है। वर्तमान समय में हम अपने आप को पकड़ना चालू करो। क्या लेना देना, हम पहले अनंत काल से नरक में थे तो अतीत काल में हम अनंत बार नरक में गए, कुछ तकलीफ हो रही है? अनंत काल हम अनंत बार स्वर्ग में गए, कुछ सुख अनुभव हो रहा है यहाँ? तो भविष्य में नरक जाना है, भविष्य में स्वर्ग जाना है, तो उससे सुखी दुखी मैं क्यों हो जाऊं भाई? जब अतीत का नरक का दुख मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अतीत के भोगे हुए स्वर्ग के सुख से भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, सब मेरे मस्तिष्क प्रणाली से गायब है,
भविष्य के सुख और दुख को लेकर के मैं क्यों टेंशन में बैठूं? आज मैं अभी साधना करना पसंद करता हूं कि मैं अभी यहां बैठा हूं, तो मैं अभी मेरे सामने यहां महिला बैठी है, पुरुष बैठे है, या तो इनको मैं मान लूं वैरी, या तो इनको मैं मान लूं माता बहन, या तो फिर आपने बुद्धि जैसी उल्टी चलना है वैसी चलाते चलो। तो दो ऑप्शन हमेशा आपके पास वर्तमान में होते हैं। आपके घर में दूध का लोटा किसी ने गिरा दिया, आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो उसको क्षमा करके प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर सकते हो, या फिर गाली गलौज करके माहौल खराब करके उसकी टांग तोड़ सकते हो। आपके पास हमेशा हर समय दो ऑप्शन होते हैं। कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास दारू पीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। कोई नहीं कह सकता मेरे पास एक ही ऑप्शन था। चाहे तुमने सत्कर्म किए थे तो भी दो ऑप्शन थे, बुरे कर्म किए तो भी तुम्हारे सामने दो ऑप्शन थे। तुमने रास्ता कौन सा चुना ये तुम तय करो, और आगे से तुम्हारे सामने हमेशा दो रास्ते रहेंगे। तुम्हें गाली देने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, तुम्हारे जीवन में जहर घोलने वाले लोग तुम्हारे ही घर में बैठे हैं। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, उनको जो तुम्हारे साथ करना है वो बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। अब तुम तय करो कि ये जो बुरा करने वाले लोग तुम्हारे घर परिवार गली मोहल्ले में जिंदगी में बैठे हैं, इनके साथ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। या तो इन सबको क्षमा करके, दया करके, करुणा करके इनके साथ फिर भी सेवा शुश्रूषा करो, या फिर इनकी निंदा नालस्ती, इनसे ये जो भी करते हैं उनसे बुरा मान करके दुखी होकर के जिंदगी गुजार लो। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, तुम्हें एक रास्ता चुनना है। ना तुम्हें भगवान बुलाने, ना भगवान आ रहा है, ना कोई पुण्य आ रहा है, ना कोई तुम्हारी माँ मर गई पुण्य का इंतजार करते करते, दादी मर गई पुण्य का इंतजार करते करते, अब तुम मर जाओ पुण्य का इंतजार करते करते। क्योंकि सांस तकलीफ देगी जब तक उसके प्राण नहीं छूटेंगे, जेठानी देवरानी तब तक दर्द देंगे जब तक उसके प्राण नहीं छूटेंगे, और उसके प्राण छूटेंगे तब तक तू भी उसके साथ बुढ़ी होकर के बैठ जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? तो इसलिए ध्यान रखना, ये जो तुम लोग बार बार भगवान की कृपा, मंत्र की कृपा, पुण्य चाहिए, ये ठीक हो जाएगा, कोई चीज तुम्हारे पुण्य से ठीक होने वाली नहीं है। तुम अभी सारी चीजें यही बैठे बैठे सब ठीक कर सकते हो। एक सेकंड में सारा संसार का सारा जाल दिमाग से हटा सकते हो। सिर्फ तुम ये तय करो, आज के बाद मैं यहां से निकलूंगा, मैं मेरे आसपास के दर्द देने वाले, निंदा करने वाले, तकलीफ देने वाले, मेरी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छीनने वाले भी क्यों ना हो, मेरे द्वारा उनकी क्षमा की जाएगा, दया किया जाएगा, विनय किया जाएगा, अच्छा सोचा जाएगा। और मेरे जिंदगी को जहर से भरने वाले लोगों के लिए आज के बाद मधुर वचन, प्रिय वचन, अच्छा सोचना, करुणा करना, क्षमा करने के साथ ही व्यवहार किया जाएगा। टंटा खत्म, टेंशन खत्म, एक झटके में खत्म कर ले। तुझे तेरी अकल का इस्तेमाल तो दो कौड़ी का नहीं करना। दुनिया की तीन लोग के नाथ आ जाए इसकी सेवा करने के लिए, दुनिया के रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज आ जाए इसके दुखड़ा दूर करने के लिए, दुनिया भर के देवी देवता मंत्र पढ़ करके, स्तोत्र पढ़ करके जगा रही है। तेरी माँ जगा पाई मंत्र की शक्तियों को, तेरा बाप जगा पाया, तेरा दादा जगा पाया, और तू बार 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 बुड़ 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 करके बैठ करके उसको मंत्र पढ़ करके जगाने चाह रहे। तुम जगाओगे? अपने दिमाग को पूछ, मंत्र पढ़ पढ़ करके उसको जगा करके उसकी लाभ लेने की औकात है खुद में? तू खुद के दिमाग को एक बार पूछ, क्या तेरी इतनी औकात है कि स्तोत्र पढ़ पढ़ करके स्तोत्र की सारी रिद्धियां सिद्धियां जो प्रवचन में सुनाते हो तुझे हासिल करने की औकात है? खुद के दिमाग को पूछना। हम क्या बोलते तुझे क्या लेना देना? लेकिन तुझ में इतनी औकात है, अभी के अभी तेरे जीवन में जितने दुश्मन तुमने बना के रखे हो, ये तेरी औकात आज है। तू चाहे तो अभी के अभी निर्णय ले सकता है कि आज के बाद मैं किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानूंगा, और मेरे बुरा करने वाले व्यक्ति के साथ भी मैं दया, करुणा, विनय, नम्रता, शांति, सुकून, मेरी सीता माता के जैसा पूरा राज्यपाठ भी ले ले कोई मेरा घर का व्यक्ति, तो भी मैं अपने पति के पीछे एक टाइम की रोटी खा करके जीऊंगी। मैं तैयार हूं अपने कर्म का फल भोगने के लिए। बोल दो, टंटे सारे खत्म। ना पुण्य का इंतजार का टाइम बर्बाद करोगे, ना पाप काटने की टेंशन। समझ में आ रहा है? ये कृपा विपा ना, ये सब किससे कहानियां होती है। कोई की हुई हो तो बताओ। जो भी हो रहा है सिर्फ कर्म का फल है। और तुम ये ऐसा विचार करके इतना सुंदर कर्म करोगे अपने जीवन में, युगों युगों तक तुम्हारी आत्मा को इस संसार में सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा निर्णय लो ना। क्षमा करने का निर्णय तुम लेते नहीं, माफ करने का निर्णय कभी लेते नहीं, मधुर वचन बोलने का निर्णय तुमने कभी लिया नहीं, मारने पीटने वाले लोगों के लिए कमठ ने कौन सा निर्णय लिया था? ऐसे ही कोई अनंत ज्ञान, अनंत सुख ऐसे फोकट में पैदा हुआ है क्या?
उसने निर्णय लिया ना, 10 जन्मों तक उसने निर्णय लिया, मार रहा है मारने दो, पीट रहा है पीटने दो, मौत के घाट उतार रहा है उतारने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो अच्छा व्यवहार रखूंगा। ये निर्णय लेना सिखाता है मेरा जैन धर्म। और मुंह उठा करेगी उन्हीं के सामने बैठ करके मेरा भगवान का भला करेगा, तेरा कौन भला करेगा? तू लेना अपने जीवन के अच्छे अच्छे निर्णय। क्षमा करने का निर्णय लेने का साहस नहीं, दया करना है, करुणा करना है, विनय करना है, मधुर वचन बोलना है, अच्छा सोचने का निर्णय ले लो। खुद क्या कोई निर्णय नहीं। महारानी धरती पर पैदा होकर के 2 बार भक्तांबर पढ़ेंगे, 2 बार माला फेरेंगे, 4 बार पूजा करेंगे, अभिषेक देखेंगे, ये निर्णय लेके बैठे हो ताकि दूसरा आकर के इसके कलेजे को ठंडा करे। ये नहीं करेगी कलेजे को ठंडा। तो तुम्हारे अंतःकरण में जितनी पीड़ा है, जितना दर्द है, वो क्षमा नहीं कर रहे हो इसलिए है ना। कर लो ना अपने दुश्मनों को क्षमा, देख लो दूसरे दिन कोई दुख बचेगा तेरे जीवन में। सोच लो ना अच्छा तेरे बुरा सोचने वाले का। खुद से अच्छा सोचने का कोई एक बार कदम नहीं उठाएंगे और दुनिया भर के स्तोत्रों को आमंत्रण करके आ जा, भक्तांबर का पहला काव्य आ जा, आ जा, उतर जा, इसके अंदर रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां भरी पड़ी, हे देवियों हे देवताओं आ जाओ, हमारे कलेजे को भर दो, ठंडा दे दो। हाँ, तो कोका कोला पी लेते। तुम जब चाहे अपने जीवन को सुंदर, शोभा देने वाला, शांत, निराकुल आनंद से जब चाहे भर सकते हो, लेकिन तुम नहीं भरोगे, तुम भरने भी नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें खुद को इस संसार में हलकट हरकतें करना है। इसीलिए तुम ये मंत्र तंत्र पूजा पाठ 40 दुनिया भर के व्रत नियम लेकर के अपने घर की सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सारा पुण्य इकट्ठा कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आओ बोलो सब लोग पहले, आओ महाराज। और तुम्हारे जीवन के सारे संकट ना पुण्य से दूर होने वाले, ना पाप खटने में दूर। जिस समय तुम्हारे जीवन में तुम ये निर्णय लेना सीख लोगे, आज के बाद सबको क्षमा, आज के बाद सबके साथ विनय, आज के बाद सबसे मधुर वचन बोलेंगे, मार रहा है मारने दो, गाली दे रहा है देने दो, बर्बाद कर रहा है कर लेने दो, बस तैयार हो जाओ। बस इतना ही तो सोचना है। हजारों लाखों देवता आकर के तेरे पीछे खड़े हो जाएंगे, सोच भी नहीं सकते इतना देवता तेरे पीछे आके खड़े हो जाएंगे। खुद से कोई 2 कौड़ी का अच्छा निर्णय नहीं लेना। नहा धो करके धुले हुए कपड़े बन करके सौला छू लिया तो पूजा कर सकते हैं क्या? थाली का द्रव्य इधर उधर चढ़ गया तो दोष तो नहीं लग गया, पुण्य तो नहीं लग गया? दुनिया भर की पंचायत तुझे दोषों के पुण्य पाप की। ये पूजा करने वाले डुकरियों के बगल में बैठो कभी भी पूजा करने के लिए, प्राण खा जाए पुण्य पाप और दोष और अदोष की बातें करते करते। प्राण खा जाए, आदमी जैन धर्म छोड़ने की ख्याल आ जाते इनके बगल में बैठने से। सही कह रहे हैं ना? हाँ। और धोले तुम लोगों को थोड़ा सा, इतनी धुनाई काफी है। हाँ, और आज के सारे प्रवचन घर जाकर के टीवी के ना घर वालों को जरूर सुनाना कि महाराज जी ने जय कही थी आज। हाँ, पुण्य चाहने पुण्य आ जाए तो ठीक हो जाए घर में। तुम्हारे अच्छे निर्णय लेने से तुम्हारे घर में जितनी शांति होने वाली है उतना कभी पुण्य से नहीं होने वाली। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हारे घर के हर इंसान को तुम क्षमा करो, दया करो, प्रेम करो, माफ कर दो। हजारों करोड़ों अपराध किए तो भी उसको ऐसा देखो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। फिर देख लो, फिर देख तो लो, वही तुम्हारी तपस्या बन जाएगी, वही तुम्हारी कर्म निजरा होने लग जाएगी, वही तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप संचित धर 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 करके नष्ट होने लग जाएंगे। यही तो हम लोग साधु बन के करते हैं। और करते क्या है? तुम भी घर में बैठ के कर लो। नहीं करना, ये वाला नहीं, वो वाला मंत्र तंत्र वाला चमत्कार हो जाए बस खाली। तुम्हारे निर्णय बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? पौधा लगाया है तो खाद देते रहना, संगीत दिया है तो साथ देते रहना। यह शीश झुका है आपके पावन श्री चरणों में, यह शीश झुका है आपके पावन श्री चरणों में। गुरुदेव, जब जब हम पुकारें दिल से आशीर्वाद देते रहना, दिल से आशीर्वाद देते रहना। तत्पश्चात अंतिम जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती मयूरी जी जैन। मम गुरु चरणों में कोटि से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आप अक्सर प्रवचनों में बोलते हो कि भगवान से बातें करना चाहिए, जो है जैसा है उनके सामने सब रखो। महाराज जी, मैं काफ़ी हद तक कर पाती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि बचपन से मैं जिस जिनालय गई हूँ भोपाल में संभवनाथ जी, तो महाराज जी मैं सब कुछ संभवनाथ जी के साथ तो कंफर्टेबली सब कुछ बातें मतलब हर चीज़ वो मुझे गाइड करते हैं।
खुशी हो तो सबसे पहले उनके पास जाना, और दुख हो तो सबसे। बट तो महाराज जी, पहला क्वेश्चन ये है कि उनके अलावा किसी और से इतना क्यों नहीं मन से बातें कर पाती। दूसरा क्वेश्चन ये कि महाराज जी, जब भी मैं भगवान जी को देखती हूँ मतलब कॉन्सेंट्रेट होके, तो महाराज जी मैं ना कल्पनाओं में चली जाती हूँ। जैसे कि तीर्थंकर बालक होते होंगे तो वो कैसे होते होंगे, कितने सुंदर रूप लावण्य उनका, और कितनी मतलब भाग्यशाली जीव होते होंगे वहाँ आके कि वो उन्हें साक्षात अपनी आँखों से देख पाते होंगे। कैसे भगवान आँखें आदि मतलब नासा दृष्टि करके बैठे, ना किसी से राग है तो उन्हें आँखें खोल के देख रहे हैं, ना किसी से द्वेष है तो आँखें बंद करके उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। तो माँ जी, तो ना दिमाग बस कल्पना में कि भगवान कितने सुंदर होते होंगे तो भी उनको मतलब किसी को उनसे राग नहीं होता होगा, वैराग्य का। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि माँ जी, इसमें ना फिर इन दी एंड बहुत विकल्प होने लगते हैं कि काश मैं उस टाइम होती, पर ठीक है नहीं, अब वो तो ऑप्शन नहीं है, तो आगे चल के काश मैं उनकी माता। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पहली बात तो यही है कि आपको किसने कहा दूसरे भगवान के साथ बात करना है। जब भी हम किसी भगवान से बात करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उनके बगल में उनके साथ खड़े हो। मैं भी अपने कमरे में बैठता हूँ और बात करने की शुरुआत ही ऐसे करता हूँ, हे मेरे महाप्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान। तो कौन सा मेरे बगल में महाराज है? भले यहाँ भी नाथ भगवान हो। जब मेरी आस्था पार्श्वनाथ भगवान के साथ है तो मैं उन्हीं का नाम लेकर के, कहीं भी बैठ करके उनका नाम लेकर के, उनको स्मरण करके, भले मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आराध्य पार्श्वनाथ भगवान किसी एक छोटे से गांव में किसी छोटे से मंदिर में बैठने दो, मैं यही बैठ करके नाम लेता हूँ, उन्हीं की उस दिव्य प्रतिमा को मैं स्मरण करता हूँ और उनसे बात करने लग जाता हूँ, उनका नाम लेकर के यही से उनसे बात करता हूँ। पहली बात तो यही है। दूसरा यह है कि जब कभी जीवन में अनेक प्रकार के कटु अनुभवों से व्यक्ति गुजरता है, जीवन के अनेक प्रकार की आदि व्याधियाँ, सहज रूप से उसका अंतःकरण थोड़ा अध्यात्म के प्रति, शास्त्रों के प्रति, प्रभु के प्रति थोड़ा झुक जाता है। ये स्वभाव है, प्रकृति का एक नियम है ऐसा। तो इसलिए आप लोग ऐसे कोई विशेष टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हम घर में बैठ करके हमें भगवान याद आते हैं, भगवान के सारे समोशरण रचना आदि आदि कल्पनाएं दिमाग में आ जाती। तो ये अच्छी बात है, आप करते रहिए। और चिंता ज़्यादा जितनी बढ़ेगी उतना धर्म ध्यान अच्छा होता है, तो करो चिंता, अच्छी बात है। तो ये चिंतन सही है? सही है, बिल्कुल धर्म ध्यान है ये। नमोस्तु महाराज जी। आप सभी को एक विशेष सूचना देनी है। कल शाम को जिज्ञासा के बाद बच्चों को पुरस्कार वितरण हो